Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. तो आज का विशेष विषय है एक नया बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है ओ माय गॉड। तो सामान्यतः हमारा विषय है कृष्ण और कृष्ण कथा, और बॉलीवुड मूवी हम किसी भी बॉलीवुड मूवी को हम कुछ भी दाम नहीं देते, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छा है क्योंकि उससे बहुत से लोग वो सब देखने वाले गॉड के बारे में और कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, अनुकूल रूप से या प्रतिकूल रूप से, जैसे भी हो कृष्ण का स्मरण होते हैं तो मंगल होते हैं। विशेषकर जो भक्ति भाव से कृष्ण का स्मरण करते हैं उनका परम कल्याण होते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो असुर बोलते हैं, जो प्रतिकूल रूप से कृष्ण का स्मरण करते हैं, ऐसे लोग तो नया नहीं है। तो सत्य युग में हिरण्यकशिपु विष्णु का स्मरण करते थे द्वेष से। तो हिरण्यकशिपु प्रयास किया विष्णु भक्ति बंद करना, और कुछ समय में उसका प्रभाव ज्यादा था, और उसके बाद भगवान विष्णु उसको बंद किया था, उसका संहार किया था। और त्रेता युग में राक्षस रावण प्रयास किया था विष्णु भक्ति बंद करना, और राम भगवान आए थे और रावण के सभी प्रयासों को बंद किया थे। द्वापर युग में कंस और बहुत असुर प्रयास किए थे विष्णु भक्ति बंद करना, परंतु कृष्ण से कंस का संहार था। तो इस प्रकार इतिहास में बहुत से लोग प्रयास करते विष्णु भक्ति बंद करना, तो फिर भी विष्णु भक्ति आज तक हो रही है। और आजकल भी कलि युग में कुछ लोग जो हिरण्यकशिपु रावण और कंस की तुलना में कृमि जैसे है, ऐसे लोग प्रयास करते हैं विष्णु भक्ति बंद करना। तो कुछ दिन में ऐसे लोग का प्रभाव हो सकते, लेकिन विष्णु भक्ति तो कभी भी बंद नहीं होगा। तो अच्छा है कि इस मूवी आया है जिससे लोगों की शंका होती है कृष्ण भगवान के बारे में, और इससे हम अच्छी तरह समझा सकते तो कृष्ण भगवान कौन है और कृष्ण भक्ति क्या है और किस लिए करना है। तो पहली बात है कि कृष्ण के बारे में हम ज्ञान मिलते शास्त्र से। कोई बॉलीवुड आर्टिस्ट से नहीं है, मांस खाने वाले, व्यभिचारी, गुटखा खाने वाले, तो सब प्रकार के पाप का, शराब पीने वाले, सब प्रकार के पाप करने ऐसे लोग से हम कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं मिलते शास्त्र और सब आचार्यों से। और शास्त्र का वर्णन है कि श्री कृष्ण वंशीधारी है, पीताम्बर है अर्थात पीला कपड़ा पहने, और उनका
श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप के बारे में बहुत वर्णन है शास्त्र में। और पूरे इतिहास में सब आचार्य सहमत है। तो कृष्ण का दिव्य सिंधु सुंदर रूप किस प्रकार है, और किसी शास्त्र में नहीं है वर्णन कि भगवान कृष्ण आधुनिक पश्चिम का अंदाज सूट पहनने वाले हैं और चश्मा पहनने वाले हैं। भगवान कृष्ण सार्वद्रिक है, वो सब कुछ देखते हैं। इनके आंखों में कुछ दोष नहीं है जिससे भगवान कृष्ण का ऑप्टिशियन के पास जाकर चश्मा पहनना। तो ये सब बकवास है, पूरा काल्पनिक है। तो शास्त्र प्रमाण है कि भगवान कृष्ण है और कि सब जो इस भौतिक संसार में सब माया से मोहित है। त्रिभीय गुण माया भाव ए धमान माया जगत। तो ऐसे प्रमाण है। और इस मूवी से हम प्रमाण मिलते कैसे ज्यादातर लोग तो बड़ा मूर्ख होते, क्योंकि एक मूवी देखने से बहुत लोग की शंका होती है धर्म में, भगवान में, कृष्ण में। क्योंकि कुछ लोग लाभ के लिए एक मूवी बनाते हैं। तो ऐसे लोग का राय हम क्यों ग्रहण करेंगे? हम गीता भागवत पूर्वाचार्यों का विशुद्ध सिद्धांत ग्रहण क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? तो उसमें वो मैं स्वयं नहीं देखा, तो सुना था। तो सुना कि उस फिल्म में वो कि भगवद गीता में भरोसा नहीं होना चाहिए, ऐसे है। क्यों? भगवद गीता संपूर्ण तत्व ज्ञान है, विज्ञान है। वो शब्द विज्ञान बहुत बार भगवद गीता में आते हैं। ज्ञान विज्ञानम, ज्ञानम थे हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी मैं तुमको अर्जुन को कहूंगा और ज्ञान और विज्ञान जिसका जानने से तुम्हारा और कुछ समझना अवशेष और कुछ बाकी नहीं होगा, अर्थात पूर्ण ज्ञान कहते हो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। तो ऐसे ज्ञान विज्ञान ये सब बहुत बार भगवद गीता में आते हैं। और ये भगवद गीता अंधविश्वास का विषय नहीं है, विज्ञान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की पहली शिक्षा है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो ये विज्ञान है कि सब लोग तो पहले जन्म मिलते हैं, सब शरीर का जन्म होते हैं, उसके बाद शिशु रूप होते, उसके बाद कुमारावस्था होते, उसके बाद युवावस्था होते, उसके बाद वृद्धावस्था होते, उसके बाद मृदावस्था होते, अर्थात मरण होते। तो ये क्या अंधविश्वास का विषय नहीं है, ये विज्ञान है, सब लोग देख सकते हैं। और श्री कृष्ण हमको बताते हैं, हमको सिखाते हैं कि शरीर का परिवर्तन होते हैं, परंतु वो प्राण का स्रोत, वो जीव आत्मा जो शरीर के अंदर में है वो परिवर्तनशील नहीं है।
और इसलिए वो आत्मा जिससे शरीर जो केवल अलग अलग रसायन से भौतिक प्रकृति के द्वारा घटित है, तो जीव जिससे शरीर जीवित होते हैं, जीव का परिवर्तन नहीं होते हैं, केवल शरीर का परिवर्तन होता है और शरीर का अंतिम परिवर्तन है मृत्यु। परंतु वो आत्मा अविनाशी है, इसलिए शरीर का विनाश के साथ आत्मा का विनाश नहीं होते। तो ये सब विज्ञान है शास्त्र में कि भौतिक प्रकृति है, और एक वैज्ञानिक विषय भगवद गीता में बहुत कुछ है कि भौतिक प्रकृति भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत से घटित है, और भी मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 प्रकार के भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति के अतीत जीव शक्ति है। तो ये सब आध्यात्मिक विज्ञान है, भगवद गीता में है। सामाजिक विज्ञान भी है, तो कैसे समाज में विभाजन होना चाहिए, 4 श्रेणी होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जन्म के अनुसार नहीं है, गुण तथा कर्म के अनुसार। कैसे प्रकृति के 3 सूक्ष्म गुणों का प्रभाव से सब माया मोहित जीव इस भौतिक संसार में रहते हैं, और कैसे सत्व गुण से लोग ऊपर जाते, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, और जो राजसिक है इस पृथ्वी में वापस आते हैं मरण के पश्चात, और जघन्य गुणवृत्तिष्ठो अधो गच्छन्ति तामसाः, और कैसे जो तमोगुणी है निम्न योनि में जन्म मिलते, अगला जन्म मिलते। तो ये सब है, अर्थ है, अर्थशास्त्र का उपसंहार है भगवद गीता में। तो कैसे सब जीव अनाद भवन्ति भूतानि, सब जीव का प्रथम और परम प्रयोजन है अन्न, और अन्न कैसे मिलते, इसलिए वरिष्ठ होना चाहिए, और वरिष्ठ आते हैं यज्ञ करने से। तो ये सब आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान है भगवद गीता में, इसलिए ज्ञान और विज्ञान ऐसे है भगवद गीता में। ये अंधविश्वास का विषय नहीं है। और ये ओ माय गॉड फिल्म में कि गीता, बाइबल, कुरान सब एक ही है ऐसे ही कहते हैं, और लोग जो गीता, बाइबल और कुरान नहीं पढ़ते हैं ऐसे कहते हैं। लेकिन भगवद गीता और दूसरा शास्त्र जो एक्चुअली म्लेच्छ शास्त्र बोलते हैं, उससे संपूर्ण पृथक है। भगवद गीता में आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसा नहीं है जैसे बाइबल में इस बात विश्वास करो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है भगवद गीता में। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो समझ लो, अपनी बुद्धि लगाकर इस ज्ञान समझ लो और उसके अनुसार काम करो। ऐसे नहीं है कि मन बंद करो और अंधविश्वास करो जैसे बाइबल में है, ऐसे नहीं है।
तो गीता का गुण ये सब अंध विश्वास का अंदाज के धर्म ग्रंथ जो बोलते हैं और उससे बहुत बहुत एकदम श्रेष्ठ भगवत गीता। इसलिए आजकल बहुत लोग जो वो अंधविश्वास नहीं करना नहीं चाहते हैं तो भगवत गीता की वाणी को ग्रहण करते हैं। तो भगवत गीता में तत्व ज्ञान है, इसको समझना चाहिए। और केवल मूर्ख लोग बोलते हैं कि बाइबल कुरान गीता तो सब एक ही है और सबका पढ़ने से तो एक ही फल मिलते हैं। तो ओ माय गॉड का मैसेज है, तो ये सब गुरु आचार्य ये सब के पास नहीं जाना। लेकिन भगवत गीता कहते हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो एक्सपर्ट के पास सीखना चाहिए। इंजीनियरिंग सीखने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ता है और प्रोफेसर से सीखना चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान उस प्रकार भी है। आध्यात्मिक ज्ञान तो तत्वदर्शी गुरु से सीखना है। तो सही है कि बहुत ढोंगी है जो गुरुगिरी करते दूसरों को धोखा देने के लिए, परंतु ऐसे गलत सिद्धांत निष्कर्ष निकला कि वो सब गुरु ढोंगी है। ऐसे कहना बुद्धिमान नहीं है। बहुत ढोंगी है परंतु परम सत्य ही है और परम सत्य सीखने के लिए तो सत्यवादी सद्गुरु के पास जाना चाहिए। और वो ओ माय गॉड फिल्म का और क्या मूल्यवान शिक्षा हम मिलते उससे। जप करने का क्या कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तो भगवान है, भगवान का नाम है, हम क्यों भगवान का नाम नहीं जपेंगे? भगवान परम पवित्र है, उनका नाम परम पवित्र है। नहीं जपने से क्या फायदा मिलता? जपना चाहिए। ये क्या है? ये ओ माय गॉड फिल्म लोग तो अंधविश्वास से ग्रहण करते। उसका मैसेज है अंधविश्वास मत करो, लेकिन ऐसे प्रचार होते है कि अंधविश्वास से हमारा मैसेज जो अंधविश्वास मत करो, हमारा मैसेज अंधविश्वास से ग्रहण करो। अंधविश्वास मत करो, लेकिन हमारी बात वो अंधविश्वास से ग्रहण करो। मंदिर मत जाओ। क्यों मंदिर नहीं जाना? तो ऐसा ये मायावादी का प्रचार है कि भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, इसलिए मंदिर जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे व्यापार तो किसी जगह में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी दुकान बाजार के अंदर है तो वो उचित योग्य जगह है व्यापार करने के लिए, क्योंकि सब लोग वहां जाते हैं अलग अलग चीजों खरीदने के लिए। तो आपकी दुकान अगर खेती में है तो कौन आएंगे? तो भगवान सर्वत्र है
लेकिन मंदिर ऐसा स्थान है जिसमें खास लोग आते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए। तो लोग जो मंदिर आते हैं तो किस लिए आते हैं? तो शांति मिलते हैं, भक्ति मिलते हैं। तो ऐसे वातावरण है जो विशेष अनुकूल है भक्ति करने के लिए, और सब जो आते हैं ऐसा महसूस करते हैं। तो क्यों मंदिर नहीं जाना? लोग क्यों आते हैं? तो शांति मिलती है, स्वयं अनुभव करते हैं। तो कैसे यहाँ पर हम भगवान जो सर्वव्यापी है उनकी उपस्थिति हम विशेषकर मंदिर में अनुभव करते हैं। तो इसलिए मंदिर होना चाहिए। और इस फिल्म का मैसेज है तो मंदिर को, साधु जनों को पैसा मत दो, हमको पैसा दो। फिल्म देखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। और बोलते हैं वो गरीबों को पैसा दो। तो सुना था कि इस फिल्म का पहले 2 हफ्ते में कितना लाभ किया? 50 करोड़, उससे ज्यादा। तो कितना गरीबों को देते हैं? पूछो। तो ऐसे लोग तो सब ढोंगे लोग हैं। तो जो बुद्धिमान है तो 1 सेकंड में समझ सकते हैं कि ये सब बेकार लोग हैं। तो ये सब लोग के बारे में ज्यादा कहना का जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण के बारे में कहना चाहिए। हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे।